मुझे सिर्फ ये आवाज आपको आ रही है कि नहीं जरा बोलना है। हाँ 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 हाँ। यस, आ रही है। ये यस। वेरी गुड। मेडिटेशन शुरू करते हैं। अपने 3 लॉक्स लगा लेते हैं पहले। पैरों को क्रॉस, हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसा लीजिए और अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। संगीत के साथ ध्यान। अपनी प्राकृतिक सांसों को साक्षी भाव से देखते रहिए। आ, आ, राम कृष्ण हरि जय जय 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 राम 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 कृष्ण हरि 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 जय जय राम जय जय राम कृष्ण राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम राम कृष्ण हरि जय जय राम जय जय राम जय जय राम
कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरे 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 जय जय राम 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 कृष्ण हरे जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरे 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 जय जय राम कृष्ण जय जय राम जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरे 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 अपनी सांसों से जुड़े रहिए। अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास, एक भी सांस ना छूटने पाए मास्टर्स।
नाम लिया हरि का जिसने, 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 तिन और का नाम लिया, न लिया नाम लिया हरि का जिसने, नाम लिया हरि का जिसने, जिनके घर में प्रभु की चर्चा, जिनके घर में प्रभु की चर्चा, नित होवत है दिन रात सदा, नित होवत है दिन रात सदा, सत्संग कथामृत पान किया, सत्संग कथामृत पान किया, तिन तीरथ नीर पिया, न पिया नाम लिया हरि का जिसने, नाम लिया हरि का जिसने, नाम लिया हरि का जिसने, जिनका के परमार्थ के, जिन काम किए परमार्थ के, तन से धन से मन से करके, जिनका किए परमार्थ के, तन से धन से मन से करके, जग अंदर कीरत छाय रही, जग अंदर कीरत छाय रही, दिन चार विशेष जिया न जिया, नाम लिया हरि का जिसने, नाम लिया हरि का जिसने, गुरु के उपदेश समागम से, गुरु के उपदेश समागम से, जिसने अपने घट भीतर में, जिसने अपने घट भीतर में ब्रह्मानंद स्वरूप को जान लिया, ब्रह्मानंद स्वरूप को जान लिया, तिन साधन योग किया न किया, नाम लिया हरि का जिसने, नाम लिया हरि का जिसने, तिन और का नाम लिया न लिया, नाम लिया हरि का जिसने, नाम लिया हरि
का जिसने नाम लिया, हरि का जिसने। लास्ट 2 minutes। राम गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन, मनुजता को कर विभूषित, मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का। सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सृजन रंजन रूप सुख कर, सृजन रंजन रूप सुख कर, राम आत्मा राम, राम राम आत्मा राम, आत्मा राम का सम्मान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। थैंक यू मास्टर, थैंक यू वेरी मच। और मास्टर्स अभी ध्यान से हम लोग ज्ञान की ओर, विजडम की ओर चलेंगे। मास्टर सलीश, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ब्यूटीफुल। और आज इसीलिए वैसे सर हमारा संडे या सैटरडे को होता है, आज आपने आना था तो हमने फिर तय किया कि आज एक म्यूजिकल उसके साथ आपकी वेलकम करेंगे।
तो बहुत ही सुंदर। शैलेश जी कहाँ से हैं? मैं अंधेरी मुंबई से हूँ। ओह, अंधेरी में आप उजाला फैला रहे हैं। बहुत ही सुंदर आपका कंठ और जो रिदम है और जो भाव आपके जो चेहरे से उजागर हो रहे थे, दे वर वेरी इन डेप्थ। आपके इमोशंस आपके बोल के साथ आपके उजागर हो रहे थे, सो दैट इज वेरी गुड। समझ, थैंक यू सर। बहुत थैंक यू अच्छा, सो मच। बहुत ही अच्छा। तो यस मास्टर्स, आज जैसे कि मैंने बोला था, मच अवेटेड, बहुत सालों जब से हमने यात्रा शुरू करी है, निहाल जैन सर का नाम तो बार बार हर एग्जाम्पल में जब रिवीजन करवानी, जब थोड़ा सा हार्ड होना, कभी फ्लेक्सिबल होना, तो निहाल जैन सर का नाम तो आप सबने मेरे और मनीषा जी के मुंह से सुना होगा। तो आज हम उन्हीं को वेलकम करते हैं, जिन्होंने, मतलब ये स्पिरिचुअल टैबलेट में पहली बार हुआ था कि सर ने हमारी ट्रेनिंग ऐसे करवाई थी पर्सनल, कि वो मेंटरशिप, जो गुण मिले हमें, वो मैं आगे दे पाई सबको। सो और कुछ ज्यादा ना कहते हुए, सर जैसे मैंने बताया कि रिटायर्ड ऑफिसर हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर, हेड ऑफ द, मैं तो वो भी नहीं बता सकती कि सर आपकी डेजिग्नेशन, क्योंकि वो सारा चीज का हमने फेस फील किया था जब जयपुर गए थे हम, टोडगढ़ से रणथंभौर तक, कैसे जंगल में वो सब हमें आगे आगे सब आपके जो वो थे आगे, हमें हमारा जो वेलकम हो रहा था, और एक ग्रैंड फीलिंग जो एक अनुभव दिया था, दैट वाज स्पीचलेस। एंड अभी उदयपुर में सर ने बहुत अच्छा इको पिरामिड आश्रम बनाया है, जयपुर में भी सेंटर है, समग्रम वेलनेस के फाउंडर हैं सर। तो बाकी उनसे ही सुनेंगे, सो वेलकम सर, ज्यादा कुछ। थैंक यू डॉक्टर गुरपिंदर और शैलेश जी और सभी। देखिए, आप सुरजीत जी बड़े भाव से सुन रही हैं और मनीषा भी दिख रही हैं, सुमन जी, प्रवीण अग्रवाल जी, बीना जी, सविता जी, मंजुला जी का वीडियो नहीं है, आई डोंट नो इफ आई हैव सीन हर अर्लियर। खुशबू, जसदीप जी, ऑल आर वेलकम। मैं थोड़ी सी बात को इस तरह से शुरू करता हूँ कि हाउ माय जर्नी स्टार्टेड, और उस जर्नी का थोड़ा सा सारांश लेते हुए, एंड देन व्हाट हैज इंस्पायर्ड मी टू डू व्हाट आई एम डूइंग, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और अगर उस इंस्पिरेशन का आधार आपको भी अगर अपील करे, तो मैं थोड़ा सा अपील यही करूंगा कि हम अपने जीवन में उस हिस्से को थोड़ा सा मजबूत बना लें, और उसको अगर वो थोड़ा मजबूत हो जाता है तो जीवन में परिपूर्णता आना अवश्यम भावी हो जाता है। तो मेरी जर्नी शुरू हुई एक बहुत ही छोटे से विलेज में, गांव में मेरी पैदाइश हुई, और बड़ा रिमोट सा विलेज था, राजस्थान के अजमेर ज़िले में। और कहा जाता था उस समय कि अगर किसी टीचर को उस गांव में पोस्ट कर दिया तो उसको उन टीचर्स को ऐसा हिंट किया जाता था कि यदि आप ठीक से काम नहीं करोगे या आप कुछ हमारी बात नहीं मानोगे या वगैरह वगैरह, तो आपको हम उस जगह पोस्ट कर देंगे। एंड दैट वाज माय विलेज। बोला काला पानी की सजा जैसे मिलती है, उस तरह का उसका थोड़ा सा फील कई लोगों को दिया जाता था। इट वाज ए सेंट्रल रिमोट विलेज, नॉट कनेक्टेड विथ इलेक्ट्रिसिटी, नॉट कनेक्टेड विथ रोड्स। और हम जब अपनी स्कूल एजुकेशन से फिर नियर बाई टाउन में जाना पड़ा, वहाँ स्कूल भी ज़्यादा आगे तक नहीं था। तो टाउन से मेरे को अगर अपने पेरेंट्स से मिलने जाना होता, तो हमें 8-10 किलोमीटर दूर पे ही उतर के और हमें पैदल जाना होता था। और उस समय मेरी फाउंडेशन बनी, मैं गांव के बीच में से पैदल जाता था। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो एग्रीकल्चर है, रूरल लाइफ है, ये जो नेचर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है और इनके लिए कुछ करना चाहिए। And then I was school topper, but I chose a subject called agriculture, which nobody would choose. मतलब जो लास्ट रिसोर्ट है, कुछ भी और नहीं मिल रहा है, साइंस नहीं हो रहा है, कॉमर्स नहीं हो रहा है,
कुछ भी नहीं मिल रहा है, तब लोग एग्रीकल्चर चूज करते थे। और मैं स्कूल का टॉपर होते हुए मैंने चूज किया। कुछ टीचर्स ने बुला के बोला कि तुम ये क्या कर रहे हो भाई, तुम यू कैन डू एनीथिंग, यू आर दी लाइक स्कूल टॉपर, यू कैन चूज एनी सब्जेक्ट यू वांट। बट मैंने कहा नहीं, मुझे लगाव है। उस बच्चे के मन में, उस 8th क्लास के बच्चे में, 8th क्लास में वो डिसीजन लेना होता था। और मेरे पेरेंट्स तो अपने गांव में थे, तो उनकी तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं, उनकी कोई अवेयरनेस नहीं। सो through which I can help the rural communities work for nature. फिर कॉलेज में पढ़ते पढ़ते थोड़ी जानकारी मिली, एंड देन आई केम इनटू इंडियन फॉरेस्ट सर्विस. I did my PhD from Indian Agricultural Research Institute in agriculture, and I was throughout like all stages. I was something like topper, always a topper in the school, college, doctorate, everywhere. And then I came into Indian Forest Service. While doing my PhD, I got into this, and that was the highest exam of the country in the field of forestry. So Union Public Service Commission se I was selected. 33 years I did my job with the forest department. In between, I had chance to travel about 15-20 countries. I have also worked with the World Bank in US during my tenure. I have written few books. तो थोड़ी सी एनालिटिकल नेचर थी. बट व्हेन आई वाज स्टूडेंट इन दिल्ली डूइंग माय मास्टर्स एंड पीएचडी, उस समय मुझे बहुत ज़बरदस्त एक्सपोजर मिला, और मेरी एक्सप्लोरेटरी नेचर रही है. तो मैं कहीं पे भी न्यूज़ में कुछ भी मिला तो आज कहाँ क्या प्रोग्राम हो रहा है. And I have, during that college life in Delhi, I have explored many organizations. I became member of Theosophy. I used to go and listen them almost every week or alternate weekends. और वीकेंड्स पे जो भी प्रोग्राम होते थे, हरियाणा से आई रिमेम्बर सम गुरु माई, उनको सुनता था. रामकृष्ण मिशन जाता था कभी कभी, कभी मैर्स में योगी के प्रोग्राम में गया, कभी ब्रह्मा कुमारी, कभी ओशो, किस किस के प्रोग्राम में मैं जाता रहता था. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आई गोट स्पेशल एक्सपोजर टू सम नेचर क्योर. कोई नेचर क्योर सेंटर था हमारे नज़दीक में ही, and I got to know somehow, I don't know, in this exploration many people don't even get to know these things कि इतने बड़े दिल्ली शहर में किस कोने में कौन सा चीज़ बनी हुई है. उसी समय मुझे आर्ट ऑफ लिविंग के जो संस्थापक हैं श्री श्री रविशंकर जी, उनके साथ भी जाने का मौका मिला. उनका एक प्रोग्राम हो रहा था किसी जगह पे, कोई वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस के नाम से कुछ कॉन्फ्रेंस हो रही थी. आई स्टिल रिमेंबर दैट प्लेस, सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम. वहाँ उनका लेक्चर था. फिर उसके बाद पता लगा उनका कुछ प्रोग्राम होने वाला था. आई अटेंडेड दैट प्रोग्राम, and that was my very very significant event in my life, that in his first program on the first day I got the absolute glimpse of the oneness in this universe, the absolute blank, the शून्यम, जो भी हम अल्टीमेट बोलते हैं. उन्होंने जैसे जैसे गाइड किया, आई डिडंट नो व्हाट आई वाज डूइंग, but I reached to that state, and that is my most memorable experience. And since then I have been into spirituality. I explored many things later on. फिर थोड़ा सा बीच में कुछ अपने लाइफ एम्बिशंस, संसारिक एम्बिशंस आ जाते हैं. तो मैंने अपना इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में एंटर हुआ. देन आई बिकेम एम्बिशियस टू go abroad somewhere, and I went to US. I stayed there for more than 2 years. I also worked with the World Bank there. I wrote a book from the World Bank, guiding the management of rural management, and all over. And that book was uh, became a resource material for international participants from many countries. तो वो सब वर्क करने के बाद मेरी फिर आई केम टू इंडिया, एंड आई सर्व्ड अगेन इन माय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑन डिफरेंट पोजीशंस, एंड रिटायर्ड फ्रॉम द अपेक्स हाईएस्ट पोजीशन अबाउट 5 years अगो. इस फॉरेस्ट्री की लाइफ ने मुझे बहुत सारा एक्सपोजर दिया नेचर के साथ. वो शायद बीज अंदर पड़ा हुआ था, और उसको हवा मिल गई, उसको पानी मिल गया, उसको रोशनी मिल गई, और इतना अच्छा लगा कि मैं जब 15-20 कंट्रीज घूमने जाता था किसी भी वजह से, कैसे भी,
So I would choose the like most beautiful natural places in those countries and devote some time there. और उससे मेरा नेचर से लगाव और गहरा होता गया. जहाँ आम आदमी किसी खूबसूरत सी सुंदर सी जगह जाने के लिए प्लान करता है, कुछ पैसे खर्च करता है, मेरा फॉर्च्यून ऐसा रहा कि मुझे ऐसी खूबसूरत जगहों पर जाने के लिए पैसा दिया जाता था. I would be funded to travel, I would be funded to stay, I would be even given some, extra things. So such a blessed, environment I got. और उसने मुझे नेचर के बहुत नज़दीक ला दिया. तो मैं एक छोटा सा वीडियो आपको शेयर करता हूँ. उसी मोटिवेशन से फिर मैंने ये बनाया. ये प्लेस जो थोड़ा सा डेवलप किया है, इसको मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ. दिस इज ए स्मॉल वीडियो एंड आई विल कीप नरेटिंग. मेरी वॉइस तो ठीक आ रही है ना? सर यस एबल टू हियर द वॉइस? म्यूजिक आ रहा है पीछे? जी 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 सर. ओके. सो दिस इज ए प्लेस इन उदयपुर सिटी, और सिटी के बीच में ये पिरामिड बना हुआ है. ग्रास फूड्स का पिरामिड है, और यहाँ पर हम मड बाथ करते हैं, नेचर थेरेपीज करते हैं, कपिंग करते हैं, नेचुरल फूड, एब्सोल्युटली नेचुरल फूड, हीलिंग थेरेपीज, लीफ थेरेपी, सन बाथ्स और नेचर वॉक्स. और इसके साथ साथ उदयपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर ये जो आप प्लेस अभी देख रहे हैं, इतनी बायोडाइवर्सिटी है, इतनी नेचुरलनेस है वहाँ पे, इतने रॉक फीचर्स है, ऐसे लेक्स है, वाटर है, वाटर स्ट्रीम है, खूबसूरत ऐसे वैरायटी ऑफ ट्रीज हैं, ट्री मचान्स हैं, झूले हैं, और ऐसे ऐसे रॉक फीचर्स हैं जहाँ आप सनराइज सनसेट की केव्स हैं वहाँ पे. इस केव्स में से निकलना, पेड़ों के ऊपर बैठना, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर वहाँ पर रहता है. और आप अगर उसको नज़ारे को देखें तो चारों तरफ पेड़ ही पेड़, पेड़ ही पेड़, पेड़ों का समुद्र, जमीन नहीं दिखती है वहाँ पे. वहाँ पे एक छोटी सी हमारी एक किचन है जिसमें हम नेचुरल फूड कुक करते हैं. और हमारा नेचर के प्रति जो लगाव है वो नेचुरल फूड के थ्रू. वहाँ पे एक मेडिटेशन हॉल बना है. इसका फ्लोर बिल्कुल मड से बना हुआ है, लाइम और नेचुरल मटेरियल से बना है. एक छोटा सा पिरामिड भी वहाँ हमने बनाया है. वी आर एंटरिंग द पिरामिड इन दिस सीन. और इस पिरामिड की खूबी ये है कि इसकी रूफिंग सारी ग्रास से बनी है. जैसे ऋषि मुनि लोग जंगल में बैठ के अपनी कुटिया में ध्यान किया करते थे, दोस्तों ये उसी तरह की कुटिया है. वहाँ खूबसूरत वाटरफॉल है, नेचुरल वाटरफॉल जो हमने एनर्जाइज कर रखा है. और आप जब ऐसी जगहों पे जाते हैं तो अपने आप को सहजता से भूल पाते हैं, अपनी आइडेंटिटी खो जाते हैं, आपका ईगो धूमिल हो जाता है और आप ध्यान में डूब जाते हैं. वहीं पे हम ये ध्यान की वर्कशॉप्स करते हैं, ज्ञान की चर्चा करते हैं. डॉक्टर रंजन की रिट्रीट में से हम आपको कुछ सीन दिखा रहे हैं. कुछ पेड़ों पे चढ़ना, पेड़ों के साथ बातें करना, ट्री हगिंग, ट्री एक्सपेरिमेंट्स, रॉक्स पे हमारा मेडिटेशंस होते हैं. कभी किसी रॉक से सनराइज, किसी से सनसेट, बहुत सारी जगहों पे अलग अलग फीचर्स हैं. डॉक्टर गोपाला कृष्णा, ही हैज कम विद हिज टीम हियर, और सभी लोगों को ये जगह बहुत ही पसंद आई है. वहाँ पे हम कुछ कर्म योगा भी करते हैं, कुछ पेड़ लगाना, कुछ पेड़ों पे चढ़ना, पेड़ों से बातें करना, मड बात करना, वाटरफॉल, नेचुरल पोटेंट वाटर में स्नान करना, रिवर स्ट्रीम्स और रिवर बाथ. कितना बचपन, डॉक्टर रंजन को आपने पानी उछालते हुए देखा होगा, एकदम सहजता, सरलता, बहुत आनंद से ये पानी में तैरते हुए, गीतों में रमते हुए, साउंड हीलिंग, म्यूजिक थेरेपी, सभी का वहाँ एक अद्भुत संगम है दोस्तों. और यहीं पर हम ये रिट्रीट जो आयोजित कर रहे हैं, आप जरूर से इसको ज्वाइन करें. ये नंबर हमारा स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, 94626. I can show you that number and you can always contact.
सो आई विल स्टॉप दिस हियर। तो दोस्तों, मैंने एक छोटा सा एक चलचित्र के माध्यम से आपको वहां ले जाने की कोशिश करी है, थोड़ा सा एक झलक आपको मिली है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो भी ये लोग आए हैं, डॉक्टर जीके की टीम की स्पिरिचुअल टैबलेट्स की रिट्रीट थी, 5 days 4 nights they were there, and they were not able to see even 50% of the area of our retreat. काफ़ी बड़ी जगह है, लंबी चौड़ी जगह है, उसके बीच में रिवर स्ट्रीम्स हैं, लेक्स हैं, वाटरफॉल है, आपने देखा है, बहुत वेराइटी ऑफ ट्रीज है, और ऐसे रेयर ट्रीज भी हैं, कई मेडिसिनल प्लांट्स हैं। तो ये सब वहाँ पर आपको बड़े प्यार से देखने को मिलेंगे। तो वहाँ क्योंकि डेली मॉर्निंग सनराइज हम किसी जगह से करते हैं, सनसेट किसी दूसरी जगह से करते हैं, अगले दिन किसी और जगह जाते हैं, फिर कभी पिरामिड में बैठते हैं, अपना फूड हम खुद बनाते हैं, नेचुरल फूड, और ये सब करते करते हमारे जो दिन यूं ही गुजर जाते हैं। एक्टिविटीज, इट्स अ प्लेस ऑफ फुल ऑफ एक्टिविटीज, मच लेस ऑफ लेक्चरिंग, मोर ऑफ एक्टिविटीज। और इसमें आप नेचर के साथ जैसे ही इमर्ज होते हैं, आपको अपना अंदर का भाव, अंदर की जो निर्मलता है, कोमलता है, सहजता है, सरलता है, वो जब उभर के आती है तो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी वो सहजता से आगे बढ़ जाती है। हम वहाँ बहुत आसानी से गहरे ध्यान में उतर जाते हैं। वो सारा वातावरण ही ऐसा ऊर्जान्वित होता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि हम इस अपनी आध्यात्मिक यात्रा में, अपने सांसारिक जीवन में बहुत एफर्ट करके, बहुत प्रयास करके अपने मन के पार जाना चाहते हैं, अपन भीतर उतरना चाहते हैं, लेकिन ये संसार बार बार अपने को खींचता है। बहुत सारी जीवन की घटनाएं हमें बांधे रखती है, हम बहुत सारी चीज़ों को भूल नहीं पाते हैं। संसार को छोड़ना इतना आसान नहीं है। संसार अपने अंदर बैठा रहता है, हम भले ही आंख बंद करके बैठे हों, पर वो घटनाएं, वो स्थान, वो परिस्थितियां, वो रिश्ते, वो व्यवहार, हमारी आकांक्षाएं, हमारा पास्ट, हमारा फ्यूचर किसी न किसी तरह से हमको हॉन्ट करता रहता है। और इसी इसी आध्यात्मिक यात्रा में इसी आध्यात्मिक यात्रा में यदि हमें प्रकृति का परिपूर्णता से भरपूर सानिध्य मिले, अपना पूरी तरह से मुखरित होते हुए ऐसा प्रकृति का वातावरण, जहां हम हमारे आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स को, हमारी डे टू डे जो लाइफ हमारी बन चुकी है, जो हमको भौतिकता की ओर ले जाती है, हम जो संसाधनों से घिरे हुए हैं, उस लाइफ से हम अगर प्रकृति के बीच पहुंच पाते हैं तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा का बहुत बड़ा कदम प्रकृति हमारे लिए बहुत सहज कर देती है। मैंने बहुत समय पहले बचपन में कुछ 2 पंक्तियां ऐसे सृजित करी थी कि ये जिंदगी भी क्या है एक अनबूझ पहेली, जिंदगी भी क्या है एक अनबूझ पहेली। बहुत लोग जानना चाहते हैं ना, आखिर ये जिंदगी है क्या, इसका क्या मायने हैं, क्या करना। बचपन में मैं बहुत अच्छा बच्चा था जब पूछा करता था कि आखिर ये जीवन क्यों है, क्या है इसमें, क्या करना है इसमें। तो मेरे को अगली पंक्तियां नजर आती थी कि जिंदगी भी क्या है अनबूझ पहेली, देखा, समझा, सोचा, भाला, सब कुछ करते हुए अंत में यही पाया कि प्रकृति ही मेरा सच्चा दोस्त, कुदरत ही मेरा सच्चा दोस्त, और प्रकृति ही मेरी सबसे सच्ची सहेली। जिंदगी भी क्या है अनबूझ पहेली, प्रकृति ही है मेरा सबसे सच्चा सहेली, और कुदरत ही है मेरा दोस्त, और प्रकृति ही है सहेली। तो ये पंक्तियां मुझे बहुत गहराई से याद आती है कि जीवन में, संसार में रिश्ते जुड़ते हैं, मिलते हैं, बनते हैं, कुछ घटनाएं होती है, कुछ दूरियां बनती है, कुछ मन मिलते हैं, कुछ मन दूर होते हैं, डेली होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, घटनाएं घटती है।
लेकिन ये कुदरत एक ऐसी चीज है जो कोई उतार चढ़ाव नहीं देती, कुछ भी नहीं मांगती आपसे, सिर्फ देती है, इतना घना प्यार देती है कि आपको बिल्कुल आनंदमय कर देती है। इसीलिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं, और मेरे को यही प्रेरणा हुई है कि हम कुछ ऐसा काम करें जहां पर ये इस तरह की जगह सुलभ हो लोगों को, और वो किसी के जीवन में, उस जीवन को आगे बढ़ाने में, उसके आध्यात्मिक उन्नति में, उसके जीवन में परिपूर्णता लाने में, उसके जीवन को रसमय आनंदमय बनाने में काम आए। बस यही भावना से उसको बनाया है। बनाने की प्रक्रिया में वही संसार रोज कुछ न कुछ अनुभव देता है, कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, कई लोगों से डील करना पड़ता है, लेकिन यही प्रेरणा है कि हम सब लोग मिलके और इस प्रकृति के साथ सामंजस्य पूर्वक रह पाएंगे। इसी भावना के साथ मैं आपको इस रिट्रीट में आमंत्रित कर रहा हूँ। हम बहुत सारे रिट्रीट कर चुके हैं और भी आगे करते रहेंगे, लेकिन ये 1 नवंबर से जो 7 नवंबर की रिट्रीट है, ये कई मायनों में स्पेशल है। पहली चीज तो ये कार्तिक पूर्णिमा पे आ रही है, 5 नवंबर की कार्तिक पूर्णिमा है, और उससे 4-5 दिन पहले से जो मौसम, वहाँ का वातावरण, जो चांदनी रात से नहाया हुआ होगा रात में, वो बहुत ही अद्भुत शीतलता, अद्भुत आनंद आपको देने वाला है। और ये जो पूर्णिमा है, ये साल भर की मेरी सबसे प्रिय पूर्णिमा है। उसका रीजन है कि इस समय तक वर्षा समाप्त हो चुकी होती है, चारों ओर हरियाली अभी भी व्याप्त होती है, सर्दी इतनी ज्यादा नहीं हो जाती कि हम सहन नहीं कर सकें, गर्मी समाप्त हो जाती है, मच्छर भी खत्म हो जाते हैं, वातावरण बहुत प्रिय हो जाता है, जुगनू अभी तक दिखाई देते हैं, और रातें बहुत सुहानी रहती है। तो इस समय पे मतलब दिस इज ए मोस्ट फेवर्ड, एवरी मून नाइट वी गो देयर, हर मून नाइट पे कुछ न कुछ करते ही हैं, लेकिन ये मून नाइट बहुत ही स्पेशल है। सो दिस इज वन रीजन आई इनवाइट यू। सेकेंडली, द प्लेस जो हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, वहाँ की ब्यूटी ये है, और जब मैं प्लेस का चुनाव कर रहा था तो मेरे मन में रहता था कि जगह इतनी इंटीरियर होनी चाहिए कि अगले 100 साल तक वहाँ पे कोई सो कॉल्ड डेवलपमेंट नहीं आए। आसपास होटल्स, रिसोर्ट्स ये सब बनते जाएंगे, तो थोड़े दिनों में वो सारा ट्रैफिक, वहाँ इतनी लाइट्स, इतने साउंड, ये वो सब हो जाएगा, और वो सेरेनिटी आज जो बद्रीनाथ और केदारनाथ और ऋषिकेश में भी नहीं मिल पाती है। बिकॉज वहाँ ऋषिकेश हम जाते हैं, इतना ट्रैफिक, मार्केट में आप घुस के निकल नहीं सकते, गंगा किनारे भी आप पहुंचे तो चारों तरफ अट्टालिकाएं सजी हुई, वो वातावरण, इतनी सुंदर गंगा, इतना सुंदर पहाड़ दिखता है बैकग्राउंड में, लेकिन उसकी सेरेनिटी, उसकी सोलेस, उसका एकांकीपन नहीं मिल पाता है। डेफिनेटली वहाँ खूबसूरत वाइब्रेशंस होंगी, और ये एक मेला नहीं है, ये हमारा प्रकृति के साथ मिलन है। इसके लिए मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। ये हमारे भीतर के साथ सहज भाव से उतरने का मिलन है। तो वहाँ पर हमारे जो कार्यक्रम का रूपरेखा रहती है, सुबह सनराइज से पहले हम मेडिटेशन में बैठते हैं, सनराइज के साथ सन गेजिंग करते हैं, और सन गेजिंग के माध्यम से बहुत सारी एक्टिविटीज, एक्सरसाइज करते हैं। इन 7 days वी हैव नोटिस्ड मेनी पीपल फाइंड चेंज इन देयर आई विजन। आंखों पे जो चश्मा लगा है, अगर अखबार पढ़ने के लिए चश्मा लगाना आवश्यक लग रहा है, आप 7 दिन वहां रहिए, उसको करिए, हो सकता है आपको बिना चश्मा लगाए अखबार पढ़ना सहज हो जाए। अभी कुछ दिनों पहले वर्षा ऋतु आई, तो ये एक्टिविटी हम रोज कर रहे थे। करीब 20-25 दिन रेगुलर रेंस रही कि हम सुबह सन गेजिंग नहीं कर पा रहे थे, और मुझे अखबार पढ़ने के लिए चश्मे की वापस जरूरत होने लगी। और जैसे ही एक्टिविटी हम वापस करते हैं, धीरे धीरे हमारी आई विजन बढ़ती है, हमारा विटामिन B12, D3, ये सारे हमारे जो घटक हैं वो सहजता से परिपूर्ण हो जाते हैं। मैं यहाँ तक कहूँगा कि अपने जो 5 एलिमेंट्स हैं,
वो ऑल 5 एलिमेंट्स हमारे, वो भी हमारे आराम से इसमें प्रकृति के साथ परिपूर्ण होने लगते हैं। ये आपको स्क्रीन पे मैं दिखाना चाह रहा हूँ एक थोड़ा सा। Is it visible to you? This is a image of 5 elements. यस पे यस। दिख रहा है ना? ओके। सो दोस्तों, हमारा जीवन जो बना हुआ है पृथ्वी तत्व, जिससे हम धरती के संपर्क में आते हैं, सारी वनस्पति, हमारा भोजन, सब कुछ हमारे पृथ्वी तत्व से है, इसको हमें बैलेंस करना है। हमारा जल तत्व, हमारी सूर्य की जो ऊर्जा है, अग्नि तत्व, हमारा आकाश तत्व, और ये जो वायु के बैलून में हमारी जो स्थिति है, चारों ओर जो वातावरण है, ये पांचों तत्व वहां आपको इतनी भरपूर मात्रा में मिलेंगे कि आपके बिना कुछ किए, आप एफर्टलेसली, विदाउट इवन योर नॉलेज, ये पांचों एलिमेंट्स आपके बैलेंस हो जाएंगे। विद इन 7 days यू फील कि आप एकदम ऊर्जान्वित महसूस करेंगे। और यहाँ मैं ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि यदि हमारे शरीर को ये पांचों तत्व संतुलित मात्रा में भरपूर मिल जाते हैं, तो ये शरीर को उस लायक तैयार कर देते हैं कि वो किसी भी रोग से, किसी भी व्याधि से, किसी भी चिंता से आपको मुक्त कर सकते हैं। ऑल दीज 5 एलिमेंट्स शुड बी बैलेंस्ड फॉर एवरीवन। और वहाँ हम अर्थिंग के प्रयोग करते हैं, मड बाथ करते हैं, बेयर फुट वॉक्स करते हैं, रॉक्स पे घूमते हैं, अर्थ एलिमेंट पूरा हो जाता है। झरनों में नहाते हैं, नदी में खेलते हैं, हमारा वाटर एलिमेंट पूरा हो जाता है। सहजता से हमें दिन भर धूप मिलती है, सन गेजिंग, सनसेट के साथ हम मेडिटेशंस करते हैं, सन एलिमेंट पूरा हो जाता है। खुला आकाश भरपूर मात्रा में आपको उपलब्ध होता है, और वहाँ का शुद्ध वातावरण आपके बिना प्राणायाम किए आपके फेफड़ों को पूरी तरह से ऊर्जान्वित कर देता है दोस्तों। तो ये हमारा फोकस रहता है। इसके साथ साथ हम वहाँ पे कुछ चक्रा हीलिंग भी करते हैं, और ये मेरा एक लोगो है, समग्रम। समग्रम शब्द से मतलब है होलिज्म, यानी होलिस्टिकली सभी एस्पेक्ट्स को कंसीडर करें। हम हमारी फिजिकल जो नेचर है हमारी बॉडी की, उस नेचर को समझते हुए काम करें, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को साथ में जोड़ के काम करें। और हमारा दूसरा जो आयाम है, ये हमारे इंटरनल इंडिविजुअलिस्टिक फैक्टर्स हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। लार्जली हम इंडिविजुअल लेवल पे इन पे काम कर सकते हैं, लेकिन हमारा सोशल इंटरेक्शन, हमारा नेचर के साथ इंटरेक्शन, हमारा शिक्षा के आयाम, सीखने का नज़रिया, और हमारा अर्थ जगत का आयाम, इनको भी हम समग्र रूप से देखना चाहते हैं। तो ये हमारा अपील रहता है। हम होलिस्टिक मोड ऑफ लिविंग पे काम करते हैं, नेचुरल फूड, चक्रा, एनर्जाइजेशन, टोटल हेल्थ। वी आर आल्सो वर्किंग ऑन जीरो बजट हेल्थ। और किसी भी तरह के हेल्थ इश्यूज अगर रहते हैं, तो उनमें से आप थोड़े से दिन में ही उनसे आसानी से मुक्त होने लग जाएंगे। आपकी जो बीमारियों की पकड़ है वो ढीली हो जाएगी जैसे ही आप इस एनवायरनमेंट में रहेंगे। और ऐसे हमारी बहुत सारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। हम योगिक एक्सरसाइजेस के अलावा हम पांचों एलिमेंट्स को, पांचों प्राण पे काम करते हैं, अर्थिंग थेरेपीज़ है, हम वाटर पूल एक्सरसाइजेस वगैरह भी करते हैं, अल्टरनेटिव थेरेपीज़ पे भी काम करते हैं, फूड एंड डिटॉक्स हमारी मेन चीज़ें हैं, और ये सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ भी हम साथ में। सो दिस इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट ओनली लाइक किसी नेचर क्योर सेंटर पे जाएंगे तो आपको वहाँ कुछ एस्पेक्ट्स मिलेंगे, किसी आध्यात्मिक केंद्र पे जाएंगे तो वहाँ कुछ मिलेंगे, किसी एजुकेशन मोटिवेशनल लोगों के पास जाएंगे तो वहाँ कुछ मिलेंगे। हम यहाँ पर इन सभी एस्पेक्ट्स को एक साथ कंबाइन कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समग्रम। वी कंडक्ट रेगुलर स्पिरिचुअल इवेंट, और यू आर वेलकम टू अवेल दीज फैसिलिटीज। हमारी बहुत सारी इवेंट्स आती रहती है, तो ये प्रकृति के बीच में हमें ध्यान करने को मिले, हमारा वहाँ का कुदरत का वातावरण मिले, हम सहजता से ध्यान में उतर जाएं, इसी भाव के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। और बहुत सी बातें हैं जो कही जा सकती है,
बट अभी मैं अपनी बात को यहाँ पे सम अप करना चाह रहा हूँ कि हम आप सब के साथ वहाँ पर समय गुजारने को आतुर हैं, और मेरी अपील है कि आप सब इतने प्रियजन हैं, आपकी उपस्थिति से हमें कितना रस और कितना आनंद मिल पाएगा, आप उसकी कल्पना कर पाए ना कर पाए, मैं ज़रूर कर पा रहा हूँ। वेलकम फ्रेंड्स, आपके कोई भी प्रश्न हो तो मैं ज़रूर से उनको एड्रेस करना चाहूँगा। सर मैं बीच में एक चीज ऐड कर दूं इसी के साथ। जी 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 तो जी। मास्टर्स जब हम लोग 2021 में कोर्स कर रहे थे, तो सर ने जब ये पहले तो जयपुर वाला पिरामिड था, वहां पे जब उदयपुर में काम शुरू हुआ तो लाइमस्टोन से जब इसकी फाउंडेशन ले हुई थी, वो उसके भी साक्षी हैं हम, मैं, मनीषा जी सब। और टोटल सर ने अपने आप ही वो जो लाइम चूने से बनाया था ना सर, चूने से। यस यस यस। सारा मतलब आर्किटेक्चर भी खुद है सारा, मतलब जिसको बोले कि टोटल वर्क सर ने खुद ही किया हुआ है वहां पे। टोटल सारा वर्क खुद किया है, और लाइम चूने से जितना भी डिजाइनिंग, एवरीथिंग एवरीथिंग। यस और यस। हमारी जब क्लासेस चल रही होती थी, क्लास ऑन करनी होती तो कॉल करते, मैं गुरपिंदर अभी जंगल में हूँ, तो सर ठीक है हमारी भी एक कुटिया बना देना वहां। और अभी सच वहाँ में वो पे बन गई। अभी कई सारी कुटियाएं बन गई है, आप यस। अपनी अपनी कुटिया आके संभालें। और ये जीरो जीरो कार्बन फुटप्रिंट, यानी जैसे हम किसी भी तरह से पर्यावरण को जो नुकसान कर रहे हैं हमारी जीवन शैली से, हम उसको बिल्कुल जीरो करना चाहते हैं। यस। उदयपुर शहर के बीच में जो वीडियो अपन ने चालू किया था, पहला जो फोटो था वो उदयपुर शहर के पिरामिड का था। वहां पे हम हमारी बिजली 100% हम बनाते हैं। हम शहर की बिजली के कनेक्शन से कोई बिजली नहीं ले रहे हैं, हम बल्कि उनको दे रहे हैं। वी आर हैविंग प्लस। मेरी सोलर से इतनी प्रोडक्शन हो रही है कि मेरा कोई बिल नहीं आता है, बल्कि आई ओ टू दी पावर डिपार्टमेंट कि वो मुझे वापस पैसा दें। पानी का हमारा जीरो फुटप्रिंट है, हम पानी अपना खुद का रिसाइकिल करते हैं। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज रिचार्ज इन आवर ओन कैंपस। पानी को बाहर जाने की इजाजत जब तक नहीं है, जब तक वो हमारी भूमि को पूरी तरह से रिचार्ज नहीं कर देती, उसी के बाद कोई बूंद सोच सकती है कि मैं बंगाल की खाड़ी में जाके मिलूंगी, अन्यथा उसको हमारी वहीं धरती में घुसना होता है। यस। इसलिए हमने और बहुत सर सारे रिचार्ज आपने सिस्टम बनाए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में वाटर प्लानिंग का ना, जब हमारी आपने ली थी क्लासेस कल्चरल की और गार्डनिंग की, तब यस यस। बताया था सर ने थ्रू आउट इंडिया बहुत बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में वो जो वाटर मैनेजमेंट का आपने सारा गाइडेंस दी हुई है। आई थिंक न्यूटन सर का भी यस। साउथ में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स क्वांटम को। लाइफ यूनिवर्सिटी में हाँ। भी मैंने अपनी तरफ से कई सारे सजेशंस दिए हैं। बहुत हम्म। सारे ऐसे उपाय उनको बताए हैं जिनसे उनकी वाटर टेबल वहाँ की रिचार्ज हो जाएगी। हम्म। यहाँ पे हम कोई वेस्ट नहीं पैदा करते। वी डोंट हैव एनी वेस्ट टू थ्रो। यस। हमारे वहां से जो भी एक फूल पत्ता सब्जी कुछ भी गिरती है वो कंपोस्टिंग में जाती है। वी ग्रो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हमारे ऑन यस। कैंपस में। हम हर्ब्स वहीं पे ग्रो करते हैं। आप वहां आएंगे तो हम हर्बल टी वहीं से बनाएंगे, वहीं से तुलसी तोड़ के लाएंगे, वहीं से अदरक निकाल के लाएंगे, वहीं से लेमन ग्रास लाएंगे, वहीं से अकरकरा लाएंगे, वहीं से गिलोय लाएंगे। आपके सामने उसको आप ही के हाथ से तोड़ के फिर उससे बनाएंगे। जब आपका हाथ उस पत्ते को तोड़ने जाएगा तो आपके अंदर जो सेरोटोनिन, आपके अंदर जो डोपामिन पैदा होगा, वो हाउ पावरफुल इम्पैक्ट दैट विल हैव। आपको चाहे कोई भी बना के दे सकता है, लेकिन वो आप अपने हाथ से जब बनाएंगे, तो दैट इज व्हाट वी आर क्रेविंग फॉर। ये चीज हम वहाँ कर पाए। टोटली ऑर्गेनिक लाइफ है। वी हैव यस। फ्रूट्स। वहाँ आएंगे आपको ताजा अंजीर के पेड़ से अंजीर खाने को मिलेगी, सीताफल के सीजन में सीताफल खाने को मिलेगा, मोरिंगा के पेड़ से आपको मोरिंगा के लीव्स, मोरिंगा की पोड्स मिलेंगी। वहां पे आपको सब्जियां वहीं आपके हाथ से तोड़ के आपको खाने को मिलेगी। एंड टोटली वी नो कि हमारे सामने है तो एवरीथिंग इज ऑर्गेनिक। तो हमको वो कॉन्फिडेंस, वो लाइफ चाहिए, यस। वो जीवन शैली पे हम आगे बढ़ना चाहते हैं, जिससे सर आप हम बात कर रहे हैं तो हम फील कर रहे हैं वो सब। वो एनर्जी आ रही है सर Yes. बहुत। My God. सो नाइस आई हैव ऑफ यू। ऑलरेडी रीच्ड मेंटली देयर। अब आप फिजिकली भी आइए, सो दैट
उसके बाद आपको जो है उसका रियल आप फिर उसको पूरा इटर्निटी में आप उसको साथ में लेके जाएं, ये हमारी अपील है। वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। हम और एक आपके जीरो साथ ही चल रहे थे, हम प्रिंट आपके डे साथ ही आपको चल रहे हम थे। एक दिन भी मनाना चाहते हैं, जिस दिन आप दिन भर से सुबह से शाम जो भी एक्टिविटी करेंगे उसमें आपको याद दिलाएंगे कि देखो हम ये एक्टिविटी इस तरह से कर रहे हैं कि हमारा कोई कार्बन फुटप्रिंट नहीं पैदा हो रहा है। आपको हम एक दिन ऐसा बोलेंगे कि आज आपको अपना पेस्ट यूज नहीं करना है, आपको आपका ब्रश यूज नहीं करना है, क्योंकि वो ब्रश जहां से बन के आया है वो कार्बन पोल्यूशन करके आया है। आपका पेस्ट जो बन के आया है वो कहीं ना कहीं पोल्यूट करके आया है। हम आपको नीम का, बबूल का और कई चीजों का हम दातुन बना के, आप जब खाना खाएंगे तो आपको उन्हीं पत्तों में आपको वो खाना खाने को अपने हाथ से बनाए हुए पत्तों में मिलेगा। आपको रियलाइज होगा कि यार आज मैंने कितना कार्बन सेव किया है। दिन भर जब निकलेगा और जब आप वापस जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए तैयार होंगे। अदरवाइज हम बातें करते रहेंगे, बहुत सारे टॉक्स चलते हैं, घर से लेके यूनाइटेड नेशंस तक सब बातें करते हैं, एक्शन करने के बिना आपको कुछ मिलने वाला नहीं। चलिए सर, आपके रिट्रीट्स का शेड्यूल मिल सकता है? 16 लोगों को मैं देखना भेजूंगी, ग्रुप में डाला है मैंने, वननेस में डाला है सलेश जी। अच्छा, श्रेय को पता है, मैंने वननेस में डाला है। वीडियो भी जो आज जिस सर ने दिखाई है वो वीडियो भी मैंने सभी ग्रुप्स में शेयर कर दी थी सुबह ही। और मैं जयपुर की बता रही हूँ, जब मैं वहां मुझे स्टे करने का मौका मिला सर के ही रूम में, जब इन्होंने हमें फॉरेस्ट ट्रेवल करवाया था, आई थिंक यस टोडगढ़ से रणकपुर तक यस 5-6 वो थे। और रात को मैं यहाँ चंडीगढ़ से गई अपने बेटे के साथ, सर के साथ, और हम लोग ढूंढ रहे हैं वहां डस्टबिन कहीं पे भी। और वो जो केयर टेकर था, क्योंकि 3 फ्लोर्स पे पिरामिड्स, कोई वाटर पूल के पास, वहां जयपुर में भी वो जो यस कोठी है, अगर अंदर आप चले जाओगे आपको वहां से ही फील आनी शुरू हो जाएगी कि हु इज द क्रिएटर बिहाइंड दिस। तो हम ढूंढ रहे हैं डस्टबिन। बहादुर भैया आए, कहते मैडम डस्टबिन नहीं है यहाँ, कचरा नहीं निकलता। वी हैव नथिंग टू थ्रो, कुछ भी फेंकने लायक नहीं होता है, यस एवरीथिंग इज रिसाइकल्ड। हमारी वहाँ की वेस्ट बोतल्स में भी आपको पौधे लगे हुए मिलेंगे। इवन आप थर्मोकोल के डब्बे फेंक देते हैं, हम उसमें भी प्लांट्स उगाते हैं। जयपुर में है सर समागम में आपके, हमने तो बहुत एंजॉय किया था। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार मनीषा, नमस्कार। मनीषा सर को हाईलाइट करिए, हाँ जी, हाँ जी, अनम्यूट है, हाईलाइट कर रहे, हाँ स्पॉटलाइट हाँ हाँ, करिए, स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट करते हैं, हाँ जी हाँ जी। सर मुझे तो ये सारी मेरी रिवाइज हो जाती है कि अध्यात्म साधना के थ्रू मैं आपसे मिली और यहाँ तक लाने वाले आप ही हैं। और कई बार तो जेलस भी होता है कि मैं क्यों नहीं गई। जी के सर ने स्पेशली बोला कि मनीषा उदयपुर जाके रहना है। फिर प्रवीणा मैडम मिले, कहते मनीषा 1 हफ्ते के लिए तुम्हें रहना है। और सर हम सब जब सेशंस करते थे तो गुप्ता सर बोलते थे अरे क्या बात करते हो, सर के घर में तो 6-6 महीने तक सिलेंडर ही नहीं आता है, उनका तो बस सारा नेचर से ही चलता है। सर इतना अच्छा एक्सपीरियंस हम लोगों का रहा है ना, आपके साथ बहुत कुछ सीखने को मिला है। और घर में तो सबको यही रहता है कि हाँ जाएंगे जरूर, एक बार तो जाने का है। मैं और गुरपिंदर मैम तो हमेशा बात करते हैं कि कब जाएंगे हम, वहां पे तो हमारी कुटिया है ही, सर ने बनाई हुई है, हमें वहां जाके रहना है कुछ दिन तक कंटिन्यूअसली। ये मनीषा को आप स्पॉटलाइट पे नहीं ले सकते क्या? लिया हुआ है सर, मैं सर स्पॉटलाइट पर ही हूँ। स्पॉटलाइट पे ही है मनीषा, ओके, वो आपकी तरफ मेरी नहीं दिख मेरी रहा होगा। हाँ हाँ, हाँ 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 हाँ, ओके एक ओके, मिनट, मैं ऐड टू हाँ स्पॉटलाइट कर दिया। अच्छा, आपका स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन जयपुर में जो एंड हमारी मनी। मनीषा को कर दीजिए। कैपिंग सेरेमनी, तो यस जब हम उसको याद करते हैं ना मजा आ जाता है। कैपिंग यस सेरेमनी बहुत मेमोरेबल रही है हमारी। और यस जो वहाँ का फूड आपने हम लोगों के साथ पूरा प्रॉपर नेचर, प्रॉपर नेचर मैं तो बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। और उन लोगों के बोलने के बाद जब भी जाती हूँ ना विदुषी मैम के घर, कहती मनीषा बना ले एक बार प्रोग्राम, वहां पे 5-6 दिन सर के पास रह के आओ तुम, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। जरूरी है चेंज के लिए। ठीक है मगर कोई बात नहीं, हम तो यही सोच रहे कि ऋषिकेश भी, हरिद्वार भी, उदयपुर भी सब घर पे ही है, कोई बात नहीं।
सब कभी ना कभी तो जाएंगे वहां पर। मगर बहुत ही अच्छा आपने, यहाँ तक सर एक बात नहीं भूलती हूँ मैं, कि यहाँ तक लाने के लिए आपके साथ में अध्यात्म साधना केंद्र के जब आपने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था ना रात्रों के दिनों में, तब हम्म। मेरे को लिंक मिला छतरपुर अध्यात्म साधना केंद्र से। और उसके बाद से मेरी जब भी कोई स्पीच या टॉक होती है ना, तो सबसे पहले मैं बोलती हूँ मेरे को यहाँ तक लाने वाले सर ही हैं। सर के साथ यस। गई थी कि हाथ में पिकलाइन होती थी, एक्सरसाइज कर रहे होते थे हम लोग सेशंस पे। सब बहुत कुछ सिखाया सर आपने, बहुत ही अच्छा अच्छा हम आप ही के साथ जर्नी करते हुए बहुत अच्छा लगता है। दिस इज सो नाइस। और मैं कई बार अपने आप से पूछता भी हूँ कि बहुत सारी चीजें चारों तरफ हो रही है, इज देयर समथिंग वी आर एबल टू एड इनटू दिस। और बस मुझे यही प्रेरणा रहती है कि हम कुछ ऐसा ऐड करें जो उपयोगी हो, जो जहाँ कहीं मैं समझता हूँ कि इस एस्पेक्ट की थोड़ी सी ज्यादा जरूरत है और बहुत जगह जरूरत है। ऐसा वातावरण पूरे हिंदुस्तान में कोनों कोनों में हजार ऐसे लोग जगह होने चाहिए जहां पर लोग आके और बिल्कुल सीरीन नेचुरल एनवायरनमेंट में रह सकें और जी। अपने हिसाब से उस जीवन को समग्रता से जी सकें। मुझे बहुत बार ऐसा भी हुआ कि क्यों हम अपना बना रहे हैं, बहुत सारी जगह कहीं पर भी जाके कुछ भी प्रोग्राम अपन कर सकते हैं, लेकिन फिर रिप्लाई यही आता है कि उस प्योरिटी से, उस सेरेनिटी से, उस सोलेस से, उस फीलिंग से, उस इंडिपेंडेंस से शायद हम नहीं कर पाएंगे। और ये इसीलिए अब मुझे इसको समर्पित करना है आप सब आप लोगों के हाथ में। तो आप आइए, इसको संभालिए और आगे बढ़ाइए। दैट इज व्हाट इज माय अपील। थैंक यू सर। थैंक यू। सर बहुत और एफर्ट्स किए हैं, है ना गुरपिंदर मैम, अपन सही लोगों को बात है, देखा है एक एक सर ने जर्नी। जिस तरह से वर्क किया है ना। हम लोग की भी सर पूरा पूरा दिन लगे हुए, मैडम से, मैडम बताते थे, कहते हैं अरे मेरे को तो समझ में नहीं आता सर, सारा कुछ अरेंज करना, एक एक चीज को आपने अपने आप को इतना ज्यादा डाउन कर लिया था उस टाइम पे कि पूरा आपने पूरी तरह से आपको समर्पित तो किया ही है। और पूरा इतना कुछ देखने को वहां पे जो जाता है ना, वही कहता है कि हम तो हेवन तो यहीं पर है, सब कुछ वहां जाके देख लो। सर यू आर ग्रेट ऑल सर, वेलकम। सैल्यूट है। आप बताइए कि जी। आप में से कितने लोगों की बुकिंग होने वाली है आज रात को। सब मैं कल से जब से आपसे बात हुई है, मैं ट्रेन की कर रही हूँ यहाँ चंडीगढ़ से, या तो 30 को है आप या 2 जयपुर, को है। हाँ तो कहाँ तक के लिए देख रहे हैं आप? जयपुर को ना? उदयपुर, सीधा उदयपुर। सीधा उदयपुर की है चंडीगढ़ से? हाँ, हाँ, अभी हुई है वीकली ओके। ट्वाइस है। या तो हम्म। 30 को चल रही है या फिर 2 को है। ओके, तो तो 30 वाली में आइए। देख रही हूँ मैं अभी। यस। और मास्टर्स वहां मैम भी साथ में होती हैं, कल्पना जैन मैम सर की जो यस यस अर्धांगिनी है, डॉक्टर कल्पना जैन, मतलब वो साइकोलॉजी की रिटायर हेड थी डिपार्टमेंट उदयपुर सर कॉलेज में ना। यस, उदयपुर अभी रिटायर्ड यूनिवर्सिटी। हैं, तो मैम भी वहां हमें हर तरह सा नेचर भी, और उनका जैसे वो बोलते हैं कि एक वो साइकोलॉजिस्ट भी वो ऐसी है पूरी तरह से, जैसे वो बच्चों वाली केयर जैसे ही वो शी इज बहुत। वेरी वेरी एक्सट्रीमली केयरिंग यस, पर्सन, केयरिंग। वेरी और डिवोटेड टू वर्क। यस, एंड हमें पता भी नहीं लगने देती वो पीछे से बहुत सारे काम यस, अपने। अभी बहुत सारी पिक्चर्स में थे कल्पना वेरी। मैम, अभी रिटायरमेंट के बाद वो भी सर के साथ फुली हैं। पहले वो प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट साइकोलॉजी के थे, तो अभी सर के साथ मिलके कॉम्बिनेशन देखो कितना बढ़िया है कि नेचर से और साइकोलॉजी दोनों चीजें ही हमारी आजकल कंप्रोमाइज हैं। हम कंक्रीट जंगल में रह रहे हैं और साइकोलॉजी से तो कोसों दूर, और वहां पे ये वाला कॉम्बिनेशन परफेक्ट है दोनों का। नहीं, बहुत ही अच्छा। दैट इज सो नाइस ऑफ हर आल्सो। बहुत बहुत सी सो हेल्पफुल कि मुझे बहुत सारी चीज़ों की तरफ से बहुत मुक्त रहता हूँ। इतना सुंदर खाना बनाती है वो, इतने ब्यूटीफुल ढंग से उसको डेकोरेट करती है। और एंड बहुत पता भी नहीं लगने देती, मतलब लोग अपने हिसाब से बातें करते रहो, कुछ करते रहो। सी इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड एंड बिजी, एंड उसको अपने आप टाइम से अपने काम से मतलब, और बाकी चीज़ों से यस। नहीं।
मैं एक और अपील करूंगा साथियों कि आप जैसे आपने ये जाना, आपको थोड़ा सा महसूस हुआ, आपको अगर ठीक लगा तो आप एक हेल्प करिए कि इस मैसेज को, इस रिट्रीट के मैसेज को 10-20 लोगों को आप व्यक्तिगत तौर पे अगर भेज पाएं और कुछ लोग उसमें से मोटिवेट होकर के आए, थोड़ा सा रिट्रीट हमें सफल होगी। और एक चीज़ और बता दूं कि इस रिट्रीट में डॉक्टर रितु जैन साथ में है, जो खुद नेचुरोपैथिक फिजिशियन है। उसने यूएस से पीएचडी भी किया है इसी तरह के सब्जेक्ट्स में। वहाँ की यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने का मतलब है कि थोड़ा उन्होंने गहराई से उस चीज़ के अध्ययन को किया है। हमारी इंडियन विजडम को पूरे वर्ल्ड में फैलाने में मदद कर रही है। शी इज़ इनटू चक्रा हीलिंग, शी इज़ इनटू इमोशनल हीलिंग, शी इज़ इनटू आर्ट थेरेपी, मंडला, वुमेन्स हेल्थ, बहुत सारे इश्यूज पे उनका काम है। और नेचुरोपैथी की नॉलेज होने से हमारा ये जो कॉम्बिनेशन है इस रिट्रीट में बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि हम दोनों एक ही बात को समझ पा रहे हैं। और आप आएंगे तो आपको रिफ्रेशिंग, हम डिटॉक्स एक्टिविटीज़ भी करेंगे, यहाँ सट कर्मा भी करेंगे, आपको सब तरह से शुद्धि की सारी क्रियाएं होंगी। फूड लेवल पे भी हम फूड भी हीलिंग फूड पे काम करेंगे, और नेचर के बीच में है तो बहुत सारा आपको एक एडवांटेज मिलने वाला है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे अपील करूंगा कि और भी लोग अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं। कोई अभी नहीं भी आ पा रहे हैं तो कम से कम दूसरे लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं, मैसेजिंग कर सकते हैं, किसी को अगर थोड़ा पर्सनल बोल पाएँ कि भाई दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, इनकरेज कर पाएँ, सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो आप जरूर। जो मैंने मैसेज शेयर किया था उसके बिहाफ पे जो मेरे पास क्वेरी आई थी, मैं एक दो क्वेश्चन आपसे पूछ हाँ लेती हूँ ताकि सबके, है ना। मैंने जब पहले भी था आपकी कल जब पहले सीएस में से मिला था, आपने समग्रम में शेयर किया था, मैंने तब भी ग्रुप्स में डाल दिया था हाँ कि हाँ जैसे ये तो रिट्रीट्स हैं, सौरभ सर की हुई, या एक दो जनों ने पूछा, मेरी भी समझो क्वायरी के जैसे हम इकट्ठे होके, या हमारा एक ग्रुप 5 7 10 जनों का अगर हाँ प्लान करता है, तो हाँ वहां पे ये रिट्रीट्स के टाइम ही आया जा सकता है, या वहां पे जैसे एक ग्रुप एक्टिविटी है कोई 7 डेज या 3 डेज, वहां आके सारी ट्रीटमेंट और वो नेचर का, प्रकृति के साथ रहने का, वो वहां पे वो भी हो सकता है कि अगर कोई ग्रुप अपना प्लान करे तो। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, एक इसमें थोड़ा सा आपको 2-3 चीजें बताऊं हम्म। कि जब हम ये रिट्रीट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अभी जैसे हम 1 से 7 नवंबर कर रहे हैं, तो इसमें जो लेवल ऑफ अरेंजमेंट्स हैं वो सारे सिस्टमेटिकली वेल प्लान्ड हमारी तरफ से ओके। प्लान रहेंगे। हम्म। अदरवाइज जब रिट्रीट नहीं हो रही है तो उस जंगल में 2-4 स्टाफ रहते हैं और वो बड़ा एकदम सीरीन सा है, तो मतलब 2-4 लोगों को तो वहाँ रहने में भी थोड़ा सा एक थोड़ा चैलेंज महसूस हो सकता है। ओके। क्योंकि आप एक बार सोचिए कि इट इज अनलाइक, है ना, ना बद्रीनाथ है, या न केदारनाथ है, न ऋषिकेश है, जहाँ आप किसी भी गली में चले जाओ तो आपको कुछ न कुछ खाने को मिल जाएगा, कुछ लेने को मिल जाएगा, कोई आसपास कोई व्यक्ति दिख जाएगा। वहां पे कोई दिखने वाला नहीं है। और व्यवस्थाओं के लिए भी आपको अगर एक मतलब कोई सब्जी भी लानी है तो 4-5 किलोमीटर दूर जाके लेके आनी पड़ेगी, या कुछ इस तरह की चीजें हैं। सो ब्रिंगिंग होप, द पॉइंट इज कि हम अरेंजमेंट करके और फिर जाएं तो वहां पे व्यवस्थाएं ठीक होगी। जी। नंबर 1। नंबर 2, थोड़ा सा ग्रुप साइज ठीक ठाक हो, हम्म। 10-15 अगर लोग हों तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज आपको खुद को वहां पर एक वो लग सकता है कि भी हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी कुछ भी फील आ सकता है आपको। तो एक स्मॉल साइज ग्रुप हो तो हम अरेंजमेंट करने में इजी हो जाता है। एक दो लोगों के लिए वो करना थोड़ा सा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं रहेगा। सो दैट इज वन थिंग। एनी टाइम आप प्लान कर सकते हैं, जब भी जगह ओपन खाली है, अभी तो कोई ज़्यादा ऐसा फुटफॉल भी ज़्यादा नहीं है, सो यू आर वेलकम दैट वे। बस इतना सा कहूँगा कि जब जब हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो हमारी डे लॉन्ग जो एक्टिविटीज़ हैं, जो सब ऑर्गेनाइज्ड वॉक्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़ है, सन गेजिंग, मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, जो भी एक्सरसाइजेज हैं, हम सट कर्मा कराएंगे, वाटर बाथ कराएंगे, मड बाथ कराएंगे, तो थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें तो आप खुद भी कर पाएंगे
लेकिन जब ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो तब आपको उतना जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। हम पीरियोडिकली करते हैं, अभी नहीं आ पा रहे हैं तो सजेस्ट करिए कि वी वांट टू कम इन द नेक्स्ट, जस्ट राइट टू अस, वी विल लिंक यू अप, नेक्स्ट में करिए। अब मैंने शुरू में ही बोला था कि दिस इज द बेस्ट टाइम। अब आप दिसंबर में आएंगे तो थोड़ा चिलिंग होगा, उस समय की थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट्स चालू हो जाएंगे। फिर फरवरी में आएंगे तो बहुत सारे पेड़ों के पत्ते सूख चुके होंगे, थोड़ा सा ड्राइनेस आएगी। होली के सीजन में आएंगे तो होली के फूल तो आ जाएंगे लेकिन पत्ते छोड़ देंगे। हम यहाँ होली के दिनों में उन्हीं फूलों से होली का रंग बनाते हैं और उन्हीं से होली खेलते हैं, नेचुरल ऑर्गेनिक फ्लावर्स। और वो भी कलर आपका छूटने वाला नहीं है आसानी से, वो कलर भी पक्का होता है। केसुला के फूल या आपने सुना होगा पलास के फूल, तो वो फूलों से हम होली खेलते हैं। यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं उसके। तो हर सीजन की अपनी स्पेशलिटी है। कुदरत हमें चाहती है कि हम हर सीजन में कुदरत में एक्सपोज हों। हमारा जो इंटरनल इकोलॉजी है, इंटरनल बायोलॉजी है, वो भी ऐसा है कि हमारे अंदर जो भी गट फ्लोरा होते हैं, जो भी माइक्रो फ्लोरा हमारे बॉडी में होते हैं, वो बारिश के दिनों में फूलते फलते हैं। बारिश के बाद हम कहते हैं कि सभी डिटॉक्स कर लिया करें। सर्दी के दिनों में उनमें से कुछ गायब हो जाते हैं इतने कम टेम्परेचर में। फिर जब गर्मी आती है तो फिर वो गर्मी में कुछ और हील होते हैं। तो हर सीजन का उसमें रोल होता है। इसलिए हमें हर सीजन का फायदा उठाना चाहिए, लेकिन दिस इज द बेस्ट सीजन आई वुड से। मास्टर्स, किसी का कोई और क्वेश्चन प्लीज क्वेरी पूछ सकते हो आप। मतलब ये है कि अभी जैसे सर ने बोला कि अगर अभी नहीं जा सकते, जैसे मैंने भी क्यूरियोसिटी से पूछा जो जिन जिन लोगों ने मुझे मेरे से पर्सनल क्वेरी करी थी, तो आप भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, कुछ भी। हाँ, नेचर से संबंधी कुछ पूछ सकते हो। और सर से आगे हमने तो बड़ी वंडरफुल, सर आई थिंक 21 दिन की गार्डन की सीरीज चलाई थी ना आपने। तो हमने तो वो भी किया था 21 दिन का गार्डनिंग का, एक से एक स्पेशलिस्ट को लेके आए थे कि कैसे ये 2021 में किया था हमने। यस थोड़ा सा इन दिनों में मैं 2-3 साल से ये कंस्ट्रक्शन में काफी ऑक्यूपाई हो गया। यस, टोटली ऑक्यूपाइड। चालू करेंगे वापस। एंड चाहूंगा कि हमारे सबके जीवन में वो समग्रता आए, होलिस्टिक लाइफ आए, और जो एलिमेंट्स कहीं मुझे लग रहा है कि अभी इम्फेसिस में थोड़े छूट रहे हैं या प्रैक्टिकली नहीं हो पा रहे हैं, उन पे मैं फोकस करना चाहूंगा। सो यू आर ऑल वेलकम। मैं दोबारा अपील कर रहा हूँ कि प्लीज़ अपने इस मैसेज को अपने मित्रों में, परिवारजनों में, फ्रेंड्स में, आपके ग्रुप्स में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ कहीं आप शेयर कर सकते हैं, कुछ लोगों को पर्सनली बोल सकते हैं, तो दैट विल बी हेल्पफुल टू अस बट आल्सो हेल्पफुल टू द नेचर एंड द यूनिवर्स। उसको आप मदद कर पाएंगे। चलिए, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर। इतनी सारी नींद आ रही थी, आज था कि सेशन नहीं लगाएंगे, पर आपकी बातें सुनी तो ऐसे लगा कि हम तो वहीं पर ही पहुंच गए। बिल्कुल बिल्कुल, आप जरूर आएंगे। प्रकृति के साथ ही थे उस समय, तो जैसे ध्यान भी वहीं पर किया ऐसे लग रहा था। आप इतनी अच्छा कुछ बताया सर, जाने को बड़ा दिल करता है कि अजी अभी चले जाए बस साथ में। बिल्कुल, आ ही जाइए आप, रोकिए मतलब। थैंक यू सर, थैंक यू। चलते हैं मनीषा मैडम, चलते हैं। हाँ बिल्कुल, जरूर से आइए। सच में प्रोग्राम बना लो, नहीं तो फिर मैं प्रवीण जी के पास पहुंच रही हूँ अम्बाला, वहां से मुझे ट्रेन में बिठाना, चंडीगढ़ से तो मिल नहीं रही। हाँ सर, एक टाइम पे कितने लोग एकोमोडेट हो सकते हैं वहाँ पर? सर बहुत मन कर रहा है। अभी तो हमने वहां पर जो फैसिलिटी जनरेट कर रखी है उसमें बिटवीन 50 to 100। एक्चुअली हमारे पास एक बहुत लार्ज मेडिटेशन हॉल है, तो जब हम बड़ी रिट्रीट्स करते हैं तो हॉल में भी हम डॉर्मेट्री की तरह से उसको यूज़ करते हैं। और थोड़ा सा अभी हम एक बड़ी रिट्रीट भी करने का प्लान कर रहे हैं यूथ के लिए, तो उसमें आसपास की जगह पर भी रुकने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो नंबर्स का कोई ऐसा इश्यू नहीं है। आप बताइए कि आप कितने नंबर्स में आना चाह रहे हैं।
हाँ दिल्ली का ही सर है। सलेश जी मुंबई जैसे से उसमें मुंबई से तो होंगे। और भी लोग आ रहे हैं, अंधेरी से आ रहे हैं कि हाँ नहीं आ रहे हैं, बट मुंबई से तो आ रहे हैं। मुंबई से आ रहे हैं, अच्छा। हाँ, आई कैन और कनेक्ट विद दोज पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम मुंबई। यस, श्योर और श्योर श्योर। जहाँ पे सलेश जी होंगे फिर रात को तो फिर नींद भी किसको आएगी, गाना चलेगा हाँ, सर। और बहुत निहाल ही जन बढ़िया। सर भी कैरोके पे बहुत अच्छा गाते हैं। हाँ, क्या शब्द बात वहाँ हमारा डेली है ना म्यूजिकल इवनिंग रहती है, और उसका उद्देश्य ये रहता है कि वी गो इनटू स्पिरिचुअलिटी। म्यूजिक की चॉइस इस तरह से रहती है कि हम थोड़ा सा पहले बॉडी को लूजन करते हैं, थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट्स कराते हैं, कोई डांसिंग सॉन्ग्स लेते हैं, फिर उसको सूदिंग सॉन्ग्स में बदलते हैं, फिर सूदिंग म्यूजिक में बदलते हैं, और फिर हम थोड़ा सा मूवमेंट करते करते एंड वी सेटल डाउन देयर। डॉक्टर जी के थे एक बार इसी हमारी रिट्रीट में रणथंभौर में, और मैंने वो शाम को 6 बजे से चालू किया था प्रोग्राम। रात को 10 बजे तक लोगों को पता नहीं लगा कि ये टाइम कैसे हुआ, और कम से कम उसमें 1 सवा घंटा हम टोटल साइलेंस में थे। ओह, नदी का किनारा था, बहुत सुंदर सी जगह। तो ये वातावरण तो बहुत ही इसके लिए कंड्यूसिव है। शैलेश जी को तो तुरंत आ जाना चाहिए, 2-4 दिन पहले ही आ जाना चाहिए। मेरा बस चले तो मैं वहीं पर जाकर रह जाऊं। यस यस, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ऐसी ये भी तलाश है हमको कि कोई लोग आए और यहीं पर ही बस जाएं। सर मैंने तो सबसे पहले आपसे कुटिया मांगी थी, जब सर आपकी ने बताया था मैं आश्रम, मैंने बोला था सर प्लीज मेरी एक कुटिया जरूर बना देना। आपकी कुटिया बिल्कुल रेडी है अभी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सो चलिए, मास्टर्स, वंडरफुल सर, और वंडरफुल। और डॉक्टर थैंक यू, संतोष मैम भी आ थैंक गए हैं। अच्छा सर डॉक्टर जी, संतोष वैश मैम भी ज्वाइन किए हैं शिकागो से, और चौहान ओके, सर हैं गुजरात से। ये भी अच्छा, पीएमसी गुजरात से। आई एम चौहान, चौहान सर, संतोष मैम यस यस, वेलकम। चौहान साहब तो आए हुए हैं हमारे वहाँ पे। चौहान हाँ साहब अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए, अपना वीडियो अनम्यूट करिए, वीडियो ओपन करिए। संतोष मैम भी आए हुए हैं, यस। सभी को आत्मवंदन, सर प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। आप नमस्कार अपने जी। किस शहर से बोल रहे हैं? शिकागो? मैं शिकागो में हूँ। ओके, बहुत ही अच्छा। द सिटी ऑफ क्या, ऑटोमोबाइल्स? हाँ जी, क्या शिकागो क्या किस चीज के यूएसए। लिए फेमस है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए? नहीं, यहाँ अ, पर एक बहुत बड़ी मिशिगन लेक है हाँ, मिशिगन लेक है जो जम जाती है, जिस पे लोग जो स्की करते हैं। हाँ जमती भी, और वो मीलों मीलों कनाडा तक जाती है वो। राइट राइट। इतनी बड़ी लेक मेरे ख्याल से और जी कहीं तो नहीं है। जी जी, बहुत अच्छी। मिनिएपोलिस, मिनिएपोलिस से शिकागो नहीं नहीं, ये इलिनॉय स्टेट में है, इलिनॉइस में है। शिकागो, जहाँ विवेकानंद जी ने फर्स्ट स्पीच दी थी जी हिंदी जी, में। राइट राइट। जी जी। सर डॉक्टर संतोष वैश्य पीएमसी ध्यान नेपाल की हेड है, बहुत ओके। अच्छे से। हाँ, और स्पिरिचुअल टैबलेट का भी इन्होंने बहुत पहले से किया हुआ था, और ये अभी पीएमसी ध्यान नेपाल पूरा इनका बहुत बढ़िया चल रहा है। कभी कभी ओके, हम भी सेशन लेने चले जाते हैं, और कभी जबरदस्ती दी को बुला लेते कि दी आइए सेशन ले लीजिए। कि डॉक्टर जी के सर के सुपरविजन में चल रहा है सर। बहुत ही अच्छा, जी बहुत ही अच्छा। तो आपने शायद बाद में ज्वाइन किया है, तो अभी हम जो बता रहे थे जिस हाँ। लोकेशन के बारे में, वहाँ डॉक्टर जी के सर की टीम एक बार रिट्रीट कर चुकी है। और अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उस प्लेस पे आप सब लोगों ने जो वीडियो देखा है, वहाँ पे डॉक्टर जी के 2 बार आ चुके हैं। वाह। नहीं, मैं रिकॉर्डिंग ले लूंगी डॉक्टर मैं दे भूपेंद्र जी दूंगी। से। जी सीएस जी। में दी सीएस में जब सब लोग उदयपुर गए हुए थे स्पिरिचुअल टैबलेट की पूरी टीम, तब तो यस, पिक्चर्स वगैरह शेयर करते थे ना सीएस ग्रुप में। राइट। तो मैं आपको पर्सनली भी शेयर कर दूंगी। हाँ, और मुझे कर दीजिए आप। जो अभी रिट्रीट होने वाली है ना, वो भी ध्यान नेपाल शेयरिंग वाले में डाल दूंगी मैं। डॉक्टर जी रितु जरूर। जैन जा रहे हैं वहां, 7 दिन की रिट्रीट हो रही है। अच्छा, ठीक है हम्म, ठीक है, जरूर डाल दीजिए आप। जी मैं जी। मतलब थोड़ा सा हेल्थ का भी इशू चल रहा है, तो मैं पूरा सुन नहीं हाँ, पाई। नहीं मैंने मैं बस आपको देखा पूरी एकदम कि अपडेट दे दूंगी, मैं अपडेट जी जी, आपको कि पर्सनली दूंगी टाइम सारी।
मैंने कहा अभी तो मीटिंग चल रही होगी, मैं अपनी हाजिरी तो लगाऊं। थैंक और यू। अच्छा हुआ सर से भी के दर्शन हुए आप सभी लोगों के। जी थैंक यू। I have been to Minneapolis और यूनिवर्सिटी कौन सी है वहाँ पे, एक मिनियापोलिस के पास एक एन आर्बर में एक यूनिवर्सिटी है, मिशिगन। हाँ, एन आवर में है हाँ, जी। तो वो that was my first entry to US, फर्स्ट टाइम जब मैं यूएस डेट्रॉइट के गया। पास में है ये एन आवर। डेट्रॉइट, यस, आई वाज मिसिंग दैट नेम। डेट्रॉइट हाँ, से मैं गया था। तो और आजकल मेरी भतीजी वहीं से वो कर रही है, करने आई थी वो पीएचडी कर कोर्स रही है। कोई करने आई थी, शी सीए, तो ओके इसलिए हम लोग भी 1-2 बार होके आए हैं एन आवर। ओके। जी जी। मैपल का एरिया है वो, मैपल ट्रीज काफी होंगे। जी और अभी तो कलरफुल हो रहे होंगे। नहीं, फॉल सीजन शुरू हो गया है तो वो कलर्स हैं आजकल, फॉल कलर्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कलर्स हो रहे हैं। सब माय जगह सन इज ब्यूटीफुल। यूएस एक्चुअली, अभी वो यूएस में ही है। एंड अच्छा ही इज प्रेजेंटली ट्रेवलिंग इन सॉल्ट लेक सिटी गया हुआ है। वो शिकागो, वो न्यूयॉर्क रहता है। तो वो बता रहा था कि अभी कलर्स बहुत चेंज हो रहे हैं। बहुत सुंदर। जी बहुत जी जी। पर्पल, ऑरेंज, रेड, जो यस, ग्रीन ग्रीन लीव्स हैं वो सब इन कलर्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं, चल रही है वो। यस। बस फिर फॉल कलर्स के बाद फॉल हो जाता है, स्नो से पहले। जी जी। मेरे को करीब 2 साल यूएस में रहने का मौका मिला है, अबाउट 30 years ago। अच्छा और अच्छा। आई वाज आल्सो वर्किंग विद द वर्ल्ड बैंक देयर। और जी मुझे जी। कोई 15-20 स्टेट्स घूमने का मौका भी मिला है। और कुछ अच्छे नेशनल पार्क्स, योसेमिटी, ये सब भी मैं गया हुआ हूँ। इधर भी नॉर्थ और वेस्ट और साउथ भी, थोड़ा साउथ भी गया हूँ, ज़्यादा साउथ नहीं लेकिन। तो यूएस का तो बहुत अच्छा, जो अभी अभी जो सीजन है, दैट्स वेरी गुड। और स्पिरिचुअल टैबलेट का भी काफी प्रचार चल रहा है, स्प्रेडिंग चल रही है काफी अच्छी। हम्म, जी जी। बहुत ही अच्छा। एक अभी हमारी बात चल रही है, जीके सर ने अप्रूव किया है कि एक स्पिरिचुअल टैबलेट की रिट्रीट यहाँ जिस जगह पे हम अभी कर रहे हैं वहाँ पे प्रपोज्ड है इन अराउंड फरवरी मार्च। और उस रिट्रीट में फिजिकली वहाँ पे एडवांस कोर्स होगा। कौन जो सी जगह है सर? ये उदयपुर। उदयपुर सिटी के पास में है, अच्छा, उदयपुर के पास। राजस्थान में। यस, तो वहाँ एक बड़ी नेचुरल सी जगह है उस जगह पे। एंड मैं जैसा बोल रहा था कि डॉक्टर जी के 2 बार वहाँ आ चुके हैं ऑलरेडी। सो दैट प्लेस फ्रॉम हिच साइड इज ए वेरी सुटेबल प्लेस फॉर डूइंग दिस। और उसमें उन्होंने एक कंडीशन दी है कि वी वांट टू इनवाइट पीपल फ्रॉम अब्रॉड एज वेल, बट फॉर दोज हु हैव ऑलरेडी डन ए कोर्स एंड आर कमिटिंग टू कम। जी जी जी। नहीं सर, कोर्स तो मैंने किया हुआ है L1 का, और राइट, L2 के लिए सर से ही मैंने कहा था, मैं नहीं कर पा रही उन दिनों, मेरा डायलिसिस चल रहा था। ओके। और अभी रिसेंटली 1 month ago मेरा ट्रांसप्लांट हो गया है, तो फॉर नेक्स्ट 6 months आई एम नॉट अलाउड यू आर टू। नॉट एबल टू मूव डेफिनेटली। नो, नो ट्रैवल। किडनी यस। ट्रांसप्लांट हुआ? जी ओके, वाह। जी, सब गुरुओं की बड़ी कृपा है, डायलिसिस से मुक्ति मिल गई। हम्म, जी जी। बहुत बढ़िया। थैंक यू। चौहान सर भी आ गए हैं, चलिए, कैमरा ऑन कर लिया। चौहान जी थोड़ा थैंक सा यू। आपका अनुभव सुनाइए। आप लोग सुनना चाह रहे हैं कि आप कैसी जगह गए थे, क्या है? जी सर। एक्चुअली मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, अब आ जी रही है। सर। एक्चुअली इसको शब्दों में बयान करना थोड़ा कठिन है। जब हम कुछ खाते हैं तो उस खाने का स्वाद हम लेते हैं तो किसी को बता नहीं पाते हैं, खाने पर ही पता चलता है। और लास्ट फरवरी में ही हमने एक स्पिरिचुअल टैबलेट का रिट्रीट किया था। मैंने भी ज्वाइन किया था, प्रवीणा मैम भी थे, सर भी थे। तो 4-5 दिन का रिट्रीट था। यूं कहूं तो शहर के अंदर एक जंगल है। हम्म, उस जंगल को आप पूरी तरह महसूस करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, प्रकृति का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो जाना चाहिए। ये मेरा रिकमेंडेशन है।
जरूर जाइए। और कम से कम 5 दिन का तो होना चाहिए, कम से कम। जैसे विपश्यना में है ना, 10 दिन का एक क्राइटेरिया है कि अगर आपको पूरा उसका लाभ लेना है तो 10 दिन तो आपको विपश्यना में रुकना ही है। इस तरह निहाल जैन सर का भी, अगर आप उनका जो जगह है उनका लाभ लेना चाहते हैं, कुछ फायदा उठाना चाहते हैं, नेचर से जुड़ना चाहते हैं, मेडिटेशन से कुछ कनेक्ट होना चाहते हैं, एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं मेडिटेशन का, तो ये जगह बहुत ही शानदार है। और ये तो है ही है, उनके कुछ रूल्स भी है खाने पीने के, कि भाई सुबह इतने ही बजे नाश्ता मिलेगा और शाम को 6 बजे पहले आपको खत्म कर देना होगा आपका भोजन, है ना। शाम का अलग रहेगा, दोपहर का अलग रहेगा। और सर के वहाँ एक लेडी आती है, तो आप लोगों को शायद थोड़ा जानकर अजूबा लगेगा। वो लेडी उनके घर का तेल का डब्बा 9 से 10 महीना चलाती है, मतलब समझ लीजिए कितना ऑयल फ्री खाना बनाती होगी। तो अगर वो मिलती है हमारे साथ में उस रिट्रीट में, तो एक बेहतरीन एक्सपीरियंस होगा फूड का भी। सर भी नेचुरोपैथ का काफी सारी जानकारियां रखते हैं, खुद भी बहुत काम करवाते हैं, मास्टर भी साथ में है, तो सोने पे सुहागा जैसा हो ही जाता है। जी। यहाँ तक पानी, सॉरी, बिजली तक नहीं है, तो हमारे मोबाइल भी नहीं चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन हम थोड़ा डिस्कनेक्ट रहते हैं मोबाइल से। नहीं तो सारा दिन स्क्रॉलिंग ही चलता रहता है, यहाँ देखा वहां देखा, ये किया वो किया, है ना। तो आई वुड रिकमेंड कि जाइए, आनंद लीजिए। और इस नवंबर में तो मैं भी जा रहा हूँ, डॉक्टर रितु जैन आ रही है, तो वाह 2-4 दिन का तो पहला मैं भी लाभ उठाना चाहूंगा। वाह। आप आइए और रिटर्न रिजर्वेशन मत कराइएगा, बस जब तक आप नहीं करे तब तक। सही बात। टाइट शेड्यूल है, थोड़ा शेड्यूल टाइट है, तो थोड़ा इन्हीं 1 से 5 तारीख तक का तो गारंटी है ये अटेंड हो जाएगा। मोस्ट वेलकम। बिजली के बारे में बताऊं कि हम वहाँ जो सिस्टम बना रखा हमने, वहाँ हमने मतलब डबल पावर्ड, यानी जो नीड है उससे डबल साइज का हमने सोलर पावर सिस्टम लगा रखा है। तो सोलर से हमारी लाइट सारी चलती है, ऑपरेट होती है। और अभी हमने नाइट टाइम के लिए इन्वर्टर भी लगा लिया है, तो अभी नाइट टाइम पे भी चलती है। और आजकल थोड़े इन्वर्टर बल्ब्स और ऐसी चीजें हुई है कि नाइट में हमारे को रीजनेबल जो लाइट है वो मिल जाती है। और जब चौहान जी आते हैं तो हम चंद्रमा से रिक्वेस्ट करते हैं कि पूरी भरपूर रोशनी देना, तो वो खुल के वहाँ पे बढ़िया से। और इस रिट्रीट में तो पूरा प्रॉमिस कर रखा है मून राजा ने कि मैं पूरी तरह से आपको ग्लिटर में रखूंगा, तो कोई तरह की दिक्कत नहीं है। थैंक यू यस, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। और आई थिंक ये अनुभव रोमांच, खैर हमने तो मेरी 2 यात्राएं हुई है आपके साथ। एक तो टोडगढ़ से रनकपुर, हर एक रात रनकपुर में जो हमने पूर्णमासी शरद पूर्णिमा सेलिब्रेट करी थी, ये भी इस शरद पूर्णिमा पे भी आपको याद कर रही थी कि बन तुलसी, आपने बताया था कि खीर में बन तुलसी डलती है। तो वो मैं सबको बताया। और फिर हमारा वो जो था टोडगढ़ में, जहाँ सारी रात बारिश पड़ती रही थी, हम स्टैचू के पास सब लोग गदेले, नीचे भी गद्दे ऊपर भी गद्दे, और बारिश पड़ रही है, किसी को कुछ नहीं, गद्दे बैठे हैं, सब ध्यान कर रहे हैं, गदेले लेके बैठे हैं, और बारिश पड़ पड़ के बंद भी होगी, सब लोग रात को ध्यान में बैठे रहे ओपन में। बहुत अच्छा। और यस, तो मतलब जो रूम में थे, बाद में पता लगा कि बारिश हो भी गई, सब लोग बैठे हुए थे, वो मोटे एक एक गद्दा सर ने नीचे के लिए दिया हुआ था, एक एक ऊपर के लिए, पता ही नहीं चला कि बारिश पड़ी है। और दूसरा था वो क्रोकोडाइल लेक के पास, वो जहाँ पे आपने जब जीके सर थे, फुल नाइट हमने फूड ऑर्गेनाइज किया था, और वहीं पे ही पूरा खाना रणथंभौर के पास, जहाँ हमने लगभग आधे घंटे तक टाइगर के साथ गुजारा था। हाँ, टाइगर के साथ, और वो वीडियो भी है यूट्यूब पे। जीके सर और सर की जो ओपन जीप थी, उसके साथ साथ टाइगर चल रहा था। हाँ बिल्कुल, सबके हमारे साथ सूखे जीके सर बिल्कुल फ्रंट में थे, और वो बार बार हिंट कर रहे थे कि कहीं टाइगर कुछ ना करे। मैंने कहा आप चिंता ना करो, आपके पीछे मैं ही बैठा हूँ।
हम लोग ओपन बसेस में बैठे थे पूरे फॉरेस्ट में और ढूंढते रहे कि टाइगर दिखेगा, लेकिन जब टाइगर आया तो बिल्कुल जीप के साथ साथ। तो सर के साथ ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं। मैं अपनी टीम को तो हमेशा बताती रहती हूँ सर, पिक्चर्स भी शेयर करती रहती हूँ। नाउ इट्स देयर टर्न टू एक्सपीरियंस दैट इन पर्सन। यस अभी तक मेरे मुंह से सुना है सबने। बिल्कुल बिल्कुल, आप जरूर से आइए। और एक बार पुनः अपील करता हूँ कि आप किसी भी कारण से नहीं आ पा रहे हैं, अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जी जो भी आ सके। बहुत अच्छा है, तो मोस्ट वेलकम। और आप अभी तक सभी लोग ऐसा लग रहा है कि बने हुए हैं, ज्वाइन किए हुए हैं। सो इट इज सो नाइस टू हियर। हाउ डू यू क्लोज? जनरली यू क्लोज जस्ट लाइक दैट, या लास्ट 5 मिनट एक मेडिटेशन और करते हैं? सर, आप अगर ध्यान कराओगे तो बहुत बढ़िया। और एक चीज जो आपने होली के लिए बोला, तो होली के लिए तो डेफिनेटली है, हम उससे पहले ही अपने ग्रुप्स को प्लान करना शुरू कर देंगे डेफिनेटली। राइट, मार्च में अगर कोई भी इवेंट नहीं तो दैट वी वांट टू सेलिब्रेट विद यू देयर। श्योर श्योर। तो यस, और सौरभ सर के साथ जब भी रिट्रीट होगी उसका जरूर हमें बताना, क्योंकि इस बार सितंबर में एग्जाम्स थे बहुत सारे बैचेस के। तो ओके। सौरभ सर की रिट्रीट हम सब ने, मैं मीनाक्षी से भी बात कर रही थी तो वो कह रही थी सौरभ सर की रिट्रीट मिस हो गई। तो लेकिन वो जब भी प्लान होगा तो उसके बारे में, उसके लिए भी हम मच अवेटेड हैं कि सौरभ सर के साथ भी जब वहां पे हो ओके, तो डेफिनेटली। अभी देखिए, पहला ये रिट्रीट थोड़ी हो जाए तो फिर जी मैं प्लान कर रहा हूँ यस। कि मतलब जनवरी एंड यानी फरवरी फुल मून जो दो, कब को है, 2 फरवरी को फुल मून है। उस पे भी मैं रखना चाह रहा हूँ कोई ना कोई प्रोग्राम। शायद हम यूथ इवेंट रख रहे हैं उस समय। फिर मार्च वाली में भी एक रिट्रीट जरूर रखेंगे। और इस बीच और भी लोगों से हम ये भी ओपन कर रहे हैं कि एनीबडी कैन कम अप विद देयर ग्रुप्स। और अगर वो पहले से बताएंगे तो थोड़े बहुत लोग हो सकता है हम भी उसमें ऐड कर दें। सो दैट वे इज आल्सो वेलकम। मतलब आप अपनी रिट्रीट ऑर्गेनाइज करिए, आपके ग्रुप को मोटिवेट करिए और उनकी सूटेबिलिटी से प्लान करिए, तो दैट विल आल्सो बी ए गुड एक्सपीरियंस। यस, थैंक यू। तो थैंक ध्यान यू, थैंक यू। एक 5 मिनट मेडिटेशन, आप मेडिटेशन, म्यूजिक यस आप लगा दीजिए। मैं लगा रही हूँ। जी। तो मित्रों, आज की इस चर्चा को समाप्त करने से पूर्व आइए अपने आप को थोड़ी सी देर और ध्यान में गुजारते हैं। आराम से बैठ जाएं, अपना चश्मा उतार लें और कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें। और आंखों के बंद करने के साथ ही अपने भीतर को प्रकृति की गोद में छोड़ दें। ऐसे एक सुंदर झील के किनारे, जहाँ पे सूर्य अपने अस्ताचल को आगे बढ़ रहा है। सनसेट से जस्ट पहले का नजारा अपनी कल्पना में लाएं। एक सुंदर सी झील और उसके दूसरी ओर आहिस्ता आहिस्ता सूर्य अपने अक्षांश में उतरता हुआ, और पूरी झील पर सूरज की पड़ती हुई रोशनी बहती हुई लहरों पर झिलमिलाती हुई, और आसपास बहुत सारे पंछी मंडरा रहे हैं। खजूर के बड़े बड़े पेड़ और कई तरह की और प्रजातियां वहां पर, उनके पत्तों की हलचल से वो हमें आकर्षित कर रहे हैं। मंद मंद बहती हवा का स्पर्श हमें भी आह्लादित कर रहा है। इसी भाव में अपने आप को निर्मल होते हुए प्रकृति के बीच अपने अस्तित्व को, अपने ईगो को, अपनी आइडेंटिटी को धूमिल होते हुए, विलोपित होते हुए महसूस करें।
बस चारों ओर ये सुंदर सा वातावरण और उसमें हमारी पूरी उपस्थिति विलीन हो रही है। धीरे धीरे जैसे जैसे सूर्य उतर रहा है और वो अस्त होने की ओर है, तो झील पर रंग बदलते जा रहे हैं। और सूर्य के पूरी तरह से अस्त होने के बाद भी हल्की लालिमा अभी भी झील के पानी पर प्रदर्शित हो रही है। धीरे धीरे शीतल ठहरा हुआ जल हमारे भीतर को भी स्थिर कर रहा है। हमारा मन भी शांत और पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। धीरे धीरे सांस भी हमारी बिल्कुल शांत और स्थिर हो गई है। आती जाती हुई सांस भी अभी बिल्कुल शांत हो चुकी है। विचारों की गति भी रुक गई है। अपने आप को उसी शिथिल वातावरण में सहजता से डूब जाने दें। एकदम शांत भाव, कोई विचार नहीं, और विचार आए भी तो उसे कोई महत्व न दें। शांत और स्थिर सहज भाव से
हम वेदनाओं के साथ बने रहें। सर से पांव तक जो भी वाइब्रेशंस महसूस हो रही है, उन्हें अपनी अंतर्दृष्टि से देखते हुए सर से पांव तक की एक यात्रा कर लें। आहिस्ता आहिस्ता अपने आसपास के वातावरण और परिसर के प्रति जागृत होते हुए जहां आप जिस स्थान पर बैठे हुए थे उसे याद करते हुए, अपने आसपास की स्थिति को याद करते हुए धीरे से अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पे ढक दें। 5 4 3 2 1 0। आहिस्ता आहिस्ता अपनी हथेलियों को आंखों से हटाते हुए धीरे से अपनी आंखों को खोल सकते हैं। प्रकृति की याद को बनाए रखें और आपके जीवन में भरपूर प्रकृति का सानिध्य मिले और हम रोग मुक्त और दवा मुक्त जीवन जीते हुए हमारे जीवन को पूर्ण कर पाए। हमारा एक लक्ष्य भी रहता है कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, जिस रूप में जिस शुद्धि के साथ हम इस जीवन में आए हैं उसी रूप में छोड़ के और ये पंछी अगर हो जाए तो क्या ही अच्छा हो। ये लक्ष्य अगर हम सब बना लें तो प्रकृति निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत मददगार होगी और प्रकृति के दिए हुए सिद्धांतों को समझ करके और हम अगर जीवन को उस दिशा दे दें तो ये लक्ष्य निश्चित ही प्राप्त हो सकता है। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मुलाकात होती रहेगी, यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं हम जरूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हमें थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू सर। Thank you so much, sir. Beautiful meditation. थैंक यू, Thank you, thank you. So, thank you sir again, gratitude for making us to the part of your life. Thank you very much. हमारी यात्रा ऐसे ही आपके साथ चलती रहे, अच्छी अच्छी जगहों की यात्रा आप करवाते रहो हमें। थैंक यू वेरी मच। हम सब मिल के और इस यात्रा को आगे बढ़ाते रहे। यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और दीपावली, आने वाली दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये कुदरत आपके भीतर का दिया जरूर जलाए। इसी शुभ भावों के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो मैं इजाजत लेता हूँ आपसे इस जी सर की। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू। सो थैंक यू मास्टर्स। डिटेल मैंने ग्रुप्स में शेयर करी हुई है और यू कैन असेस दैट। तो नहीं तो कभी हमारा ग्रुप पूरा मिलके बना लेगा प्रोग्राम, जैसे सर ने बोला। होली के लिए तो सच में आ रहा है, और अभी के लिए देखते हैं। मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दूंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।